ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर किस पर किया हमला? बलूचिस्तान से संचालित किस आतंकी समूह को बनाया निशाना? ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते किसने खराब किए? आतंकी संगठन जैश अल अदल से क्यों डरा ईरान? ईरान ने मंगलवार यानी कि 17 जनवरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। ईरान ने आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। हमले में 2 बच्चों के मारे जाने की खबर है और 3 लड़कियां घायल हुई हैं। हमले के बाद ईरान ने कहा कि उसका निशाना आतंकवादी समूह जैश अल अदल के अड्डे थे। वहीं पाकिस्तान ने ईरान के इस हमले पर अपना पहला रिएक्शन दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान ने हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। ईरान के इस हमले ने दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान पर ईरान के इस हमले के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जैश अल अदल नाम का आतंकी संगठन क्या है, इसके पीछे कौन है और यह कितना खतरनाक है। खुद को न्याय की सेना मानता है जैश अल अदल। दरअसल जैश अल अदल एक सुन्नी सलाफी अलगाववादी आतंकी संगठन है। इसे जैश उल अदल के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। जैश अल अदल का शाब्दिक अर्थ न्याय की सेना से है, यानी एक ऐसा ग्रुप जो शाब्दिक तौर पर खुद को इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने वाला बताता है। ये संगठन तीनों देशों में अपना दखल रखता है और हरकतों को अंजाम देता है। जैश अल अदल मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी ईरान से संचालित होता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इसका मुख्यालय है और अफगानिस्तान में भी इसका दखल है। इसके अलावा पाक सीमा के पास ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में भी अपनी गतिविधियां ये संचालित करता है। जैश अल अदल समूह का मकसद सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की आजादी और बलूच लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना है। जैश अल अदल का संबंध अल फुरकान के साथ भी है, जो कि ईरान में एक्टिव है और ईरानी बलूच सुन्नी सशस्त्र ग्रुप है। रिपोर्ट के मुताबिक सलाहुद्दीन फारूकी जैश अल अदल का मौजूदा प्रेसिडेंट है। ईरान के साथ इस संगठन पर जापान, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी बैन लगा रखा है। जैश अल अदल ने 2012 में किया था पहला हमला। अब बात करते हैं जैश अल अदल कब बना था। तो जैश अल अदल का गठन साल 2012 में एक सुन्नी आतंकवादी संगठन जुदल्लाह के सदस्यों ने किया था। इस संगठन ने पहली बार 25 अगस्त 2012 को हमला किया। इस हमले में IRGC के 10 मेंबर्स मारे गए। अक्टूबर 2013 को जैश अल अदल ने सबसे बड़ा हमला किया, जिसके बाद से यह ईरान में अपने मंसूबों को अक्सर अंजाम देता रहता है। जैश अल अदल के आतंकवादियों ने ईरानी सीमा पुलिस का अपहरण करने का भी दावा किया। भारतीय नागरिक कुलभूषण का ईरान से अपहरण करने वाले भी इसी संगठन के सदस्य बताए जाते हैं। ईरानी बॉर्डर पर स्थित सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र को निशाना बनाने की वजह से ईरान जैश अल अदल से काफी ज्यादा नाराज रहता है और बीते साल दिसंबर में ईरान के सिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में भी इसी संगठन का नाम सामने आया था, जिसमें 11 पुलिसकर्मियों की जान चली गई और ईरान ने इस हमले के बाद पाकिस्तान से नाराजगी भी जताई थी। वहीं मंगलवार को पाकिस्तान में किए गए ईरान के हमले के पीछे जैश अल अदल के पुलिस स्टेशन पर अटैक का बदला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।